बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था एक्सरसाइज 1.2 का, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5। डिवाइड में हमारे पास 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3। तो सबसे पहले हम ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले हम इनका। जैसे 25 है तो 25 का अगर हम एलसीएम लें 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 5 की पावर 2 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं। तो इधर मैं 25 की जगह पे मैं लिखूंगी 5 की पावर 2, तो इधर आ जाएगा 5 की पावर 2 और ये 3/2 जो पावर है इसको बाय लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट हम 243 का एलसीएम लेंगे। 243 का एलसीएम लें तो ये 3 के टेबल से हम लेंगे 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट इसी तरह 3 2 ज़ा 6 और इधर हमारे पास 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा हमारे पास और 3 1 ज़ा 3। तो हम 243 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और 3/5 जो हमारी पहले से पावर है वो लिखेंगे। नेक्स्ट नीचे हमारे पास 16 की जगह 16 का अगर हम एलसीएम लें सिक्सटीन का एलसीएम लेंगे हम 2 के टेबल से 16 का एलसीएम लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आएगा इधर। तो 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 5/4। 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं, जैसे ये देखें 8 की जगह पे अगर 8 का एलसीएम लेना स्टार्ट करें तो इधर से होगा। तो इधर से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आ गया 8 की जगह पे और पहले से जो उसकी पावर है 4/3 वो लिख दी। अब ये जो अंदर वाली पावर है और ये बाहर वाली जो पावर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। फाइव की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी 3/2 के साथ और इसी तरह हमारे पास ये जो पावर है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई होगी 3/5 के साथ। नीचे हमारे पास है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, इधर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 4/3 के साथ। तो ये देखिए 5 1 ज़ा 5, इधर भी 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो इधर हमारे पास 5 की पावर 3 रह जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 रह जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। तो इधर से हम अगर 5 की पावर 3 किसके इक्वल होती है जी? 5 की पावर 3 125 के मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 27 के। उसके बाद इसका मतलब है ये जो 5 की पावर 3 लिखा है इसका मतलब है 5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा
25 और 25 5 ज़ा 125, तो इसलिए ये लिखा है। इसी तरह हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। सेम इसी तरह 2 को करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 इक्वल होती है 32 के, और 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के। अब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो जब हम 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 3375। सेम इसी तरह हमारे पास जब 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। तो ये हमारा इसका आंसर है। जब हमने 125 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3375, और 32 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 54। अब हमारे पास जितने भी इनमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनका हमने एलसीएम लेके लिखना होता है। तो 54 का हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 54 का अगर हम एलसीएम लें तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 54 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इधर मैं लिखने लगी हूँ 54 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन है। 27 के साथ हम लिख सकते हैं 27 की जगह हम लिख सकते हैं 27 का अगर एलसीएम लें, ये देखिए 27 का एलसीएम इधर लिखा हुआ है हमने। तो 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इधर से अगर 27 का एलसीएम स्टार्ट करें तो 3 की पावर 3 आ जाएगी 27 की जगह पे, 3 की पावर 3। और ये जो पावर बाहर है हमारे पास 2x, और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर स्क्वायर रूट हो ऐसे तो उसको हम लिखते हैं x की पावर 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, जैसे 7 है 5 है 3 है 2 है 4 है, तो हम फिर 1/4, अगर फर्ज करें इधर 5 आ गया तो हम फिर x की पावर लिखते हैं 1/5। सेम इसी तरह अगर 3 है तो हम इस सारे की पावर लिखेंगे 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी पावर 1/3। ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करके हमने लिखी है जी। नेक्स्ट नीचे हम लिखेंगे 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये जो पावर x प्लस 1 इसको बाय लिख लेंगे ब्रैकेट के। अब ये 216 का अगर एलसीएम लें, 216 का हम एलसीएम लेने लगे। 2 के टेबल से सबसे पहले लूँगी 2 10 ज़ा 20 और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 27 ज़ा 54 और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 216 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये साथ वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 1। ये इतना हम निकाल लिए। अब नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे जी, ये वाली जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास 3 की पावर 2 और x प्लस 1 है, तो 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3
सेम उसी तरह लिखा है मैंने, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और ये वाली पावर 2x मैंने बाहर लिख दी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारे पास फर्स्ट पावर थी 3 उसको मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, और 2x मैंने बाहर लिख दिया। अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 1 के साथ, तो 3 की पावर हो जाएगी 2x, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, क्योंकि 2 1s are 2 होता है, प्लस 2 आ जाएगा 2 की पावर 3, और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के दरमियान में, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 की 2x प्लस 2 रह जाएगा हमारे पास, 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको मैं लिखने लगी हूँ। अब ऊपर देखें, जैसे हमारे पास बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी 2, उसी तरह 3 की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे उसी तरह 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 सेम उसी तरह, तो इधर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अब देखें, इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर बस हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 3 आ रहा है, तो इसको हम कम करेंगे, सेपरेट कर देंगे एक इसमें से, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, बेस दोनों की इधर भी सेम है, तो 2 + 1 जब करेंगे वापस हमारे पास 3 बन जाएगा, तो अगर वापस वो वाली चीज़ बन जाती है, मतलब हमारे पास पहले वाली चीज़ बन जाती है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2, अब देखें इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो कॉमन ले सकते हैं हम, इधर से हमने कॉमन लिया तो इधर 1 आ जाएगा, प्लस इधर से ये कॉमन चला गया तो ये वाली चीज़ 2 की पावर 3 हमारे पास रह जाएगा। अब देखें, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ के दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 + 2 की पावर 3 रह जाएगा, तो 2 3 = 6, 1 + 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, तो 6/9 आ जाएगा, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 3 3 = 9 आ जाएगा हमारे पास, तो हमारा आंसर आ गया 2/3, ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इधर भी हमने 216 का पहले एलसीएम लेना है, 25 का पहले एलसीएम लेना है, तो पहले से मैं एलसीएम ले लेती हूँ इनका। 216 का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाता है 2 10 = 20, और इधर से किधर गया 2 8 = 16, 2 5 = 10 और 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, और 3 3 = 9, और 3 1 = 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 216 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो मैं इधर लिखने लगी हूँ, इसको पहले इसी तरह मैं स्क्वायर रूट का लिखूंगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2/3, जो पहले से पावर है वो भी लिख ली। अब मल्टीप्लाई 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना, 5 5 = 25 होता है, तो 5 की पावर 2 इक्वल है 25 के, तो 5 की जगह पे हम लिखेंगे 5 की पावर 2 1/2। अब ये देखें ज़रा, ये है पॉइंट में, इसका सबसे पहले हम पॉइंट खत्म करेंगे, जिधर पॉइंट होता है उधर 1 लगाते हैं, आगे जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा देंगे, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा।
-3/2 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट ये वाली पावर है हमारे पास नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव करेंगे। सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट को उसी तरह लिखूंगी। अब इधर ये जो बाहर पावर है 2/3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन दोनों पावर्स के साथ अलग अलग। ये देखें ज़रा, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई होगी पहले 2/3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, ये भी मल्टीप्लाई होगी 2/3 के साथ। क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, तो ये अंदर दोनों की पावर है, तो हम दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और नीचे ये हमारे पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अब हमारे पास ये जो पावर है नीचे, ये है नेगेटिव, माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे। अब ये जब पॉइंट खत्म हुआ तो ये 0 भी हमारे साथ ये खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया जी, 100 ऊपर 4 को नीचे लिख देंगे, तो ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इधर भी ये काट गए, इधर भी ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 काट गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, तो इसकी अगर कटिंग करें, 100 को डिवाइड करें 4 पे, तो हमारे पास आ जाता है 25 3/2। तो अब 25 इधर ही मैं आगे कर रही हूँ इसको, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा 25 की जगह पे, 3/2। अब ये जो बाहर पावर है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 5 की पावर 3। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ये हमारे पास 3 रह गया, वो लिख लें। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट था, इसका मतलब है इन सब की पावर क्या थी, 1/2, तो इसको मैंने अब पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखें, इन दोनों की बेस सेम है, लेकिन ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाती है, तो इसको करते हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और ये वाली जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हम ऐसे करते हैं, इस 5 को ही नीचे ले आएंगे ना, तो इसको इधर नहीं 3, और ये जो 1 जब नीचे आएगा तो -1, जब ये ऊपर जाए तब भी माइनस में होता है, और जब ऊपर से कोई वैल्यू नीचे आए, पावर नीचे आए, तब भी माइनस में ही होता है। तो इन सब की पावर क्या थी, 1/2, वो लिख दी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये जो पावर है बाहर 1/2, इसको अंदर वाली सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ, और 5 की पावर 3 - 1 करेंगे, वो भी 2 रह जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/2 के साथ। तो इन सबको काट दिया, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 सब में इसी तरह होंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 5, 3 2 ज़ा 6, और ओवर में क्या आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, तो इसको हम अभी सॉल्व करने लगे हैं। अब देखें जी, हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है,
तो पहले हमारे पास a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का रूल है। पहला एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको लिखने लगे हैं a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई इसने होना है बाकी दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ, तो वो मैं सारी तो मैंने a की पावर 1/3 और दूसरी ब्रैकेट सारी मैं लिख रही हूँ। आगे प्लस है, प्लस आ जाएगा और b की पावर 2/3 अब मल्टीप्लाई होगा दूसरी ब्रैकेट के साथ। तो b की पावर 2/3 को अब मैं इस सारी ब्रैकेट के साथ लिखूंगी। b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये सारा हो गया। अब a की पावर 1/3 को मैंने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, b की पावर 2/3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है साथ लिख देना। अब इन दोनों को मैं लिखूंगी तो a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी इनके साथ, पहले मैं ये लिखूंगी फिर ये दोनों, ये इस तरह से। अब a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा b की पावर 4/3 के साथ, सॉरी प्लस भी लिखना है, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 के साथ। नेक्स्ट इसी तरह हम b की पावर 2/3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह b की पावर 2/3 b की पावर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा b की पावर 4/3 के साथ, इस तरह से। अब जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो इसी तरह हम करेंगे a की पावर ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3, दोनों पावर्स प्लस हो गई हैं। सेम इसी तरह इधर होगा a की पावर 1/3 प्लस a की पावर पावर 1/3, b a की है हमारे पास इधर, तो इसको सेम उसी तरह लिख देंगे। इन दोनों में कोई भी बेस एक जैसी नहीं है, ये a और b अलग अलग है, तो इनको सेम एज इट इज़ लिख देंगे, बस इनको कुछ नहीं करना। सेम इधर भी ऐसे ही है, कोई चीज़ सेम नहीं है तो हम लिख देंगे। अब इधर देखें b हमारे पास b की बेस सेम आ रही है, तो इनकी पावर प्लस कर देंगे। सबसे पहले a लिखते हैं, a की पावर 1/3 मैंने लिख दिया। अब b को हमने b की पावर को प्लस कर देना है। b की पावर क्या है 2/3 प्लस 2/3, इधर भी b की बेस सेम है तो इधर पावर प्लस हो जाएंगे 2/3 प्लस 4/3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी इनका एलसीएम लेना है। तो जब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज होती हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं सेम वैल्यूज को, और ऊपर एज इट इज़ 1+2 है तो उसको 1+2 ही लिख देंगे। नेक्स्ट इधर भी वैसे करेंगे, इधर हमारे पास दोनों 3 हैं तो 3 आ जाएगा, 1+1 हो जाएगा। इसी तरह हमने a की पावर्स को प्लस कर लिया, b हमारे पास सेम उसी तरह आ जाएगा। ये वाली चीज़ भी हमारे पास सेम आ जाएगी, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये भी सेम आ जाएगा। a को मैं पहले लिख रही हूँ, b को बाद में लिख रही हूँ, क्योंकि इससे कोई मसला नहीं होता, मतलब कोई इशू नहीं है। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो a को मैं पहले लिख रही हूँ, b को बाद में। a की पावर 1/3 नेक्स्ट, और b की पावर ये प्लस हो रही है नीचे, दोनों में 3 है तो 3 आ जाएगा, 2+2 सेम इधर भी 3 और 2+4।
आप देखें जी, a की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगी 3, ओवर में भी 3 है, माइनस a की पावर 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 3 हो जाएगा, और b की पावर 2 ओवर 3। a की पावर 1 ओवर 3 उसी तरह लिखेंगे, b की पावर 4 ओवर 3 उसी तरह लिखेंगे। सेम इसी तरह a की पावर 2 ओवर 3 और b की पावर 2 ओवर 3 लिख लिया जाए। a की पावर 1 ओवर 3, b की पावर, आप इधर देखें 2 प्लस 2 4, तो b की पावर 4 ओवर 3 आ जाएगी। इधर हमारे पास b की पावर 2 प्लस 4 6, 6 ओवर 3 आ जाएगी। आप देखें 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते, इनकी भी कटिंग नहीं होगी, और ये लास्ट पे कटिंग होगी जी। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इधर 2 आ जाएगा। अब देखें a की पावर 2 ओवर 3, b की पावर 2 ओवर 3, ये माइनस में है। इधर देखें a की पावर 2 ओवर 3, b की पावर 2 ओवर 3, सेम है, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा कटिंग। अब इधर देखें a की पावर 1 ओवर 3, b की पावर 2 ओवर 3, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या रह गया, इनकी कटिंग किया तो a की पावर 1 रह गई है। सेम हमारे पास इधर b की पावर 2 रह गई, प्लस b की पावर 2, और ये हमारा आंसर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें।